आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है बेटा कि किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे बिंब यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, हमसे पूछा गया है। और विकल्प बच्चों आपके पास में ये दिए गए हैं अ, ब, स और ये दिया गया है बेटा द। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, उत्तल लेंस बना लेते हैं। जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, राइट। अब हमने क्या कर दिया बेटा, हमें बात पता है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए मुख्य अक्ष बना लेते हैं। जो हमारे पास में ये मुख्य अक्ष कुछ इस तरीके से होगी बच्चों। ये थोड़ा सा ये वाला ले लिया हमने, सीधा वाला लेते हैं तो ये वाली हमारे पास में बेटा क्या होगी, इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है मेरे बच्चों, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ एक पॉइंट दे लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी ये जो दोनों की दोनों सतह होती है ये अपवर्तन का कारण बनती है। लेकिन जब हम लोग इनिशियली जितनी निकल रही है शुरुआत में और अंतिम में कितनी निकल रही है, केवल उस वाली चीज को दर्शाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, इसके लिए ये वाली अक्ष बना लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा काम आने वाली है। हम लोग यहीं से इसको विचलित करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास में प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसके दोनों बिंदुओं को लिख लेंगे। यहाँ पर ये होता है हमारे पास में F1 है ना, तो ये F1 2F1 F2 2F2 हो गए। ये हमारा बिंदु यहाँ पर खड़ा हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर नहीं लिखता हूं मैं, तो आप इसको समझ जाइएगा। ये बिंब मतलब ये होगी हमारे पास में वस्तु। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दो किरणों को निकालते हैं। तो दो किरणों को हमने निकाला। सबसे पहले हमने एक तो ले ली है मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, तो जो भी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी वो कहाँ से निकलती है बेटा, हमेशा फोकस से निकलती है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये हमने फोकस से निकाल दी है ना, ये यहाँ से ये फोकस से निकल गई। क्लियर मेरी बात, तो ये यहाँ से ये चीज निकल गई। अब उसके बाद में जो हमारे पास में एक और किरण होनी चाहिए है ना, उसको हम लोग कहाँ से निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं ये प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली जो भी प्रकाश की किरण होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ये वास्तविक रूप से तो कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर ये कैसी हो रही है बेटा, अपसारित हो रही है, फैल रही है ना। तो हम लोग इनको किस तरीके से मिलाएंगे बेटा, वो मिलाएंगे हम लोग वर्चुअली यानी कि आभासी रूप से। तो हमने इसको भी पीछे की तरफ में बढ़ाया है ना, और एक हमने इसको भी पीछे की तरफ में, कुछ ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ध्यान से देखिएगा। इसको भी हमने पीछे की तरफ में कुछ इस तरीके से बढ़ाया। ये कुछ इस तरीके से बढ़ाएंगे और इसको भी ये कुछ इस तरीके से बढ़ाएंगे। तो ये यहां कहीं पर जाकर के मिलेंगे और देखेंगे कि यहां पर जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है बेटा, वो कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, यानी कि वस्तु से बड़ा। और ये कैसा है बेटा, आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है, आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से बनता है। किधर बनता है, वस्तु की तरफ ही बनता है और ज्यादा दूर नहीं बनता बेटा, जैसे कि बहुत दूर यानी कि अनंत पर बोला है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कहां बनेगा, बिंब यानी कि वस्तु की ओर ही बनेगा, बस सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।